कल देर रात को किसी ने बवाल मचा दिया। कुछ सोशल मीडिया पे बड़े बड़े हैंडल्स थे जिनके 40-50 हजार फॉलोअर्स हैं। उन्होंने भी ये ट्वीट कर दिया कि सूर्यवंशी दिवाली में आने वाली है 2021 को। मैंने अक्षय कुमार की बेल बॉटम के बारे में बहुत न्यूज बनाई है और उनकी बाकी फिल्मों के बारे में बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता हूं और मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको जाननी जरूरी है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। सबसे पहली बात कि क्या महाराष्ट्र में थिएटर्स ओपन होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर किसी के पास नहीं है। और कल मैंने एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा जिसको जानकर मैं सहम सा गया और वो चीजें मैं आपको सूर्यवंशी से जोड़कर बताऊंगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। मान लीजिए अक्टूबर का पहला हफ्ता थिएटर खुलता है महाराष्ट्र में, मान लीजिए, क्योंकि यही खबरें आ रही है। खुल के क्या करेंगे थिएटर्स? कोई फिल्में है रिलीज करने को? है तो बताओ। नहीं है। पूरा अक्टूबर महीना कहीं ना कहीं खाली है, कोई फिल्में ही नहीं है, स्पेशली हिंदी फिल्में जिससे थिएटर में ऑडियंस वापस आएगी। विदेशी फिल्में हैं कुछ, बट बहुत ज्यादा किसी काम की नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सिंगल स्क्रीन्स की क्या डिमांड है। सिंगल स्क्रीन स्पेशली जो महाराष्ट्र में है या स्पेशली थिएटर्स कहा जाए, महाराष्ट्र में कम से कम 1200 थिएटर्स है और इन 1200 थिएटर्स में से फिलहाल 400 या 420 मतलब ऐसे हालत में जो वापस खुल सकते हैं। बाकी थिएटर्स या तो बंद हो चुके हैं या तो उनका कबाड़ा हो गया है। तो फिलहाल जो महाराष्ट्र में थिएटर्स की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स है जो थिएटर्स मालिक झेल रहे हैं, सिंगल स्क्रीन थिएटर। पहली बात तो अगर 1.5 साल से महाराष्ट्र में थिएटर्स नहीं खुले हैं और ये मुझे पता चल रहा है या खबरों के हिसाब से कि मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो उनसे वसूला जा रहा है इन पिछले 1.5 साल में जहां पर थिएटर्स नहीं भी खुले थे। मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भाई क्यों लिया जा रहा है जब थिएटर्स ही नहीं खुले हैं? ठीक है, जब थिएटर्स नहीं खुले हैं तो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज किस बात का? तो वो भी भरवाया जा रहा है थिएटर्स मालिकों से, ये कहा जा रहा है। दूसरी अपडेट ये है कि 1.5 साल से थिएटर्स बंद है और उस पर जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी लगाया जा रहा है जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। भाई प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप लगा रहे हो तो थिएटर्स तो खुलने दो ना, खुले रहेंगे तब तो वो कमाएंगे, तब तो वो प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। तो उसको पूरा माफ करने की डिमांड फिलहाल थिएटर्स मालिक करे, स्पेशल सिंगल स्क्रीन थिएटर्स मालिक, कि हमारा जो एक प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो एक बोझ लाद दिए सरकार ने, जो थिएटर्स बिल्कुल नहीं खुले उसके बावजूद, उसको हटाया जाए। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मिनिमम भी चार्ज कर रहे हैं या उसको भी हटाया जाए। इसके अलावा लाइसेंस फीस एक होती है, जैसे कि बैनर पोस्टर लगते हैं ना थिएटर्स के बाहर, बैनर बड़े बड़े लगते हैं और बोर्ड में कुछ चमकता हुआ नजर आता है कि नाउ शोइंग दिस फिल्म, नाउ शोइंग दैट फिल्म। तो वो जो टिकट्स वगैरह जैसे चलता है, जैसे न्यूज चैनल में नीचे नीचे चलता है, वैसी सेम चीज आप देखोगे कैसे सिनेमा घरों पे बाहर चलता जाता है। तो उन सबका लाइसेंस फीस एक होता है, वो जमा करने की बात कही गई है। साइन बोर्ड्स जो जलते रहते हैं हर चीज। तो यहाँ पे थिएटर वालों को कहना है कि भाई जब 1.5 साल से थिएटर्स ही नहीं खुले हैं तो कौन सा बैनर पोस्टर हमने लगाया है और कौन सा हमने टिकट्स वगैरह लगाया है कि वो चमके जले, कोई फिल्म के शो चालू हो। जब कुछ चालू ही नहीं तो किस बात का आप लोग लाइसेंस फीस वसूल रहे हैं? एक तो ये। इसके अलावा एक बड़ी चीज ये है कि क्या बोलते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे बताना था आपको। हाँ, याद होगा आपको, आपने सुना होगा ये बात कि टैक्स फ्री फिल्में बहुत जगह कर दी जाती है। यूपी सरकार अपनी फिल्में टैक्स फ्री करती है। तो टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है? टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है कि मान लो एक टिकट मैं फिल्म देखने गया, जैसे मान लो कि मैं सूर्यवंशी फिल्म देखने गया और मुझे टिकट 100 रुपया लगा, 120 लगा पहली बार मैं गया, और एक्चुअल टिकट में दाम है 100 रुपया पिक्चर का, 20 रुपया मुझसे वो एडिशनल दे रहा है ना, जीएसटी वगैरह लगा के। तो 120 का मुझे टिकट पड़ा। और दोबारा जब मैं गया तो वो मतलब ऐसा कहा गया कि भाई ये फिल्म टैक्स फ्री हो गई है सूर्यवंशी, अब इस पे अब टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं दोबारा जब पिक्चर देखने गया ना तो मुझे 120 की जगह सूर्यवंशी के लिए 100 ही रुपया देना पड़े। आप सोचो कि जब मैंने सूर्यवंशी के लिए पहले बार में 120 रुपया दिए, दोबारा मुझे 100 रुपये ही देने पड़ रहे, तो बाकी 20 रुपया
क्या हुआ, उसका क्या हुआ, जो बाकी 20 रुपए मुझे नहीं देने पड़े उसका क्या हुआ। एक्चुअली क्या होता है ना, वो जो बाकी 20 रुपया है ना, वो हमारी तरफ से थिएटर वाले भरते हैं। सुनो बात मेरी, थिएटर वाले भरते हैं, और थिएटर वाले वो जो पैसा है बाकी जो जो बोलते हैं टैक्स फ्री फिल्म का वो जो पैसा है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने टिकट खरीदा एक, और उसमें से 100 रुपए का खरीदा, और जो एक 20 रुपया बचा रह गया ना 120 का, टैक्स फ्री जो हट गया 20 रुपया, तो ये 20 रुपया सरकार को जमा करते हैं थिएटर मालिक वाले, और इकट्ठा वो पैसा जब जमा होता है सरकार की तरफ, सरकार के पास, तो सरकार उसे वापस देती है, ठीक है, ट्रेजरी से। इस तरह से भी एक चीज मुझे पता चली है। तो यानी कि ये भी पता चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 1 साल 1.5 साल से जो भी इस तरह की टैक्स फ्री फिल्मों का जो पैसा है वो भी रिटर्न नहीं दिया है, इस तरह से खबरें आ रही है। और इस सब डिमांड्स को अगर मानते हैं महाराष्ट्र सरकार, तभी जाके सिंगल स्क्रीन वाले अपनी फिल्में रिलीज करेंगे, थिएटर खोलेंगे। यानी थिएटर लोग साफ साफ कहना है कि ये सब हमारी डिमांड्स है जिसे सरकार को मानना ही पड़ेगा, और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम थिएटर्स खोल के भी क्या करेंगे, हमको कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए अगर थिएटर्स खुल भी जाए दोस्तों, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वहां पे फिल्में रिलीज होगी। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, पहले सरकार को उनके डिमांड्स माननी पड़ेगी। और यहाँ पे एक और बड़ी बात बता दूं, क्या होता है ना, नेचुरल कैलेमिटीज जब आती है, भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, थिएटर की कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो उससे उसका माल भत्ता मिलता है, उसका इंश्योरेंस रहता है ना थिएटर का, तो उसका पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो कोविड को उस कैलेमिटी में लाया नहीं जा रहा है, कोरोना वायरस को उस कैटेगरी में लाया नहीं जा रहा है कि भाई ये महामारी है या भूकंप आ गया है, इसलिए जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना उसको हटाया नहीं जा रहा है। सरकार की तरफ से यही बयान आया है कि उसको हटाया नहीं जा रहा है, और जो थिएटर वाले वो चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी टैक्स हटाया जाए, जो थिएटर में पिछले 1.5 साल से लादा गया, 1.5 साल का जो टैक्स है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं दोस्तों, और ये सब दिक्कतें होने के बाद जाके थिएटर्स खुलने के चांसेस, यानी कि अब बोल दिया जाए कि अक्टूबर 1 तारीख से थिएटर खुलेंगे महाराष्ट्र में, तो भैया पहले टेबल पे बैठ के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करे। 1.5 साल थिएटर बंद है, जो धूल मिट्टी लगी है उसका एक कहीं ना कहीं एक सही रास्ता दे, तब जाके थिएटर्स खुलने के चांसेस है। तो ऐसे में सूर्यवंशी की जो बात कर रहे हैं, बातें सूर्यवंशी पे, माफ करना वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। अब जो सूर्यवंशी पे लोग आ रहे हैं कि दिवाली पे आएगी, तो भैया आंख बंद करके बिल्कुल बात मत करे। हाँ, आई ऑल्सो होप कि दिवाली पर आए, लेकिन फिलहाल ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स है इसे सॉल्व होना पड़ेगा ना। सूर्यवंशी अगर दिवाली पे आने का टारगेट भी कर दिए तो 1 महीना 10 दिन या 12 दिन उसके पास समय है, जो काफी अच्छा समय है। लेकिन ये सूर्यवंशी को दिवाली में आने के लिए महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर तक हर हाल में थिएटर्स खुलने चाहिए, और वो भी 100% ऑक्यूपेंसी के साथ। और ऐसा होगा तभी सूर्यवंशी आ पाएगी। मुझे लगता है 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी तो भी मुझे लगता है सूर्यवंशी नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से सूर्यवंशी का दिवाली में आना मतलब मैं बोलूं 20% चांस है, 20% चांस लग रहा है। मैं ये सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूं। मेरे को कोई ये मत बोलना दिवाली पे आ गई तो बोलेगा सूर्या तो गलत बोला, सूर्या तो सही बोला। जो मुझे लगता है, जो इतना मैं पढ़ा हूं, जितना समझता हूं, उससे आपसे बात कर रहा हूं। और बाकी जिस यूट्यूबर्स को आपको देखना है, जिसको जो चाटते हैं दूसरों की, उनको जाके फॉलो करना तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बातों पर बहुत कायम रहता हूं। मुझे जो लगता है वो बहुत ऑनेस्टली मैं बोलता हूं। अंतिम का भी यही हुआ था, अंतिम आने वाली थी 15 अक्टूबर 2021 को, लेकिन ये सब चीजें, इस सब नौटंकी की वजह से, महाराष्ट्र थिएटर्स ना खुलने की वजह से वो फिलहाल दिवाली टारगेट कर रहे हैं। तो फिलहाल सूर्यवंशी दिवाली में आने की चांस 20% है मेरी तरफ से, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। बाकी अगर ये आती है तो अल्लाह मालिक है, उम्मीद करेंगे बेहतर हो। लेकिन हाँ, अगर दिवाली तक महाराष्ट्र थिएटर्स 100% ऑक्यूपेंसी सब खुल गए तो हाँ, सूर्यवंशी दिवाली पर आएगी, ये 100% हो जाएगा, जो फिलहाल नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा है।